आंटी को कॉल करो और बुलाओ। ये लोग नीचे रहते थे, इसकी आंटी का घर ऊपर था। लड़की कॉल करती है, आंटी आप नीचे आओगी, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर लड़का फ़ोन लेके उनसे बात करता है और कहता है आंटी आप जल्दी नीचे आइए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी आंटी कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूं। तो लड़का कहता है कि ठीक है, तुम अपने भाई को भी फ़ोन लगाओ और उससे भी बताओ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और लड़का खुद ही फ़ोन लगाता है और उसके भाई को भी बुला लेता है। लड़की ये सब देख के परेशान होती है और कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों सबको बुला रहे हो। तब लड़का कहता है कैसे जाऊंगा हॉस्पिटल को, जब उसको बुलाऊंगा उसके साथ ही तो गाड़ी पे जाऊंगा बैठकर। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, हॉस्पिटल जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। लड़की की आंटी तकरीबन 8 पौने 8 को नीचे आती है और लड़के से बात करती है, देखती है, पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। और उसका भाई भी आता है, लड़की का भाई। लड़की के दोनों भाई आते हैं लड़के को लेने के लिए। और जब वो आते हैं तो ये लड़का जल्दी से जाता है और अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल रखता है। लड़की पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हॉस्पिटल से तो सीधे घर आना है, तो ये सब की क्या ज़रूरत है। तो वो कहता है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी और तुम एक काम करना, अपनी माँ के घर चले जाना, मैं वहीं पे आऊँगा। तब ये लड़की कहती है कि नहीं मैं क्यों जाऊँगी, मैं अपने घर पे रहूँगी और तुम हॉस्पिटल से सीधा यहीं पर आइए। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी तो उसके भाई लोग उसे बैठा लेते हैं और कहते हैं कि चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। वो लड़की को आंखें भर के देखता है और कहता है कि अपनी माँ के पास चली जाओ, मैं वहीं पे आऊँगा। लड़की को कुछ समझ नहीं आता और लड़की के भाई जब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, बीच रास्ते में ही उस लड़के का दम निकल जाता है, लड़के का इंतकाल हो जाता है। लड़की को कैसे दे ये न्यूज़ इन लोगों को समझ नहीं आता। लड़के की आंटी को पता चलता है इस बारे में, लेकिन वो लड़की को नहीं कहते हैं उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, चल हम तेरी माँ के पास चलते हैं। जिस टाइम पे उस लड़के का दम निकला, इस लड़की की बेचैनी की इंतहा नहीं थी, इसके पैर अजीब से भारी हो रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे तैसे समझा के आंटी उसको उसकी माँ के घर लेके गई और जैसे ही वो अपनी माँ के घर जाती है, वहाँ पे सारे लोग रो रहे थे, फर्श करा हुआ था। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो उनसे पूछने लगी कि क्यों रो रहे हो आप लोग, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो हमें बुरा लग रहा है, इसलिए हम रो रहे हैं। लड़की चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी मुझे कोई अस्पताल ले जाए, उनकी तबीयत ख़राब है, मुझे अस्पताल जाना है, और ये क्या तमाशा लगा रखा है। लेकिन सब कह रहे थे नहीं उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए हमें तकलीफ़ हो रही है। तो लड़की कहती है उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मुझे कोई अस्पताल लेकर क्यों नहीं जा रहा है। आज लड़की की ज़िंदगी का बहुत ही बुरा दिन था, उसे कोई कुछ बता नहीं रहा था, मन ही मन उसका मन बहुत भारी हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उस लड़के का पोस्टमार्टम किया गया, तकरीबन 4 बजे उसकी बॉडी को घर लेके आया गया और जैसे ही उसकी बॉडी घर आई, लड़की चीख मार कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी ज़िंदगी में ये सब क्या हो गया है, क्यों ऐसे हुआ है। इतनी ज़्यादा वो तकलीफ़ में थी, इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, अल्लाह से दुआ कर रही थी। लड़की परवरदिगार से दुआ करने लगी है, अल्लाह एक बार मेरे शौहर को मुझे लौटा दे, एक बार मेरे शौहर को लौटा देंगे, मैं आपसे कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगूंगी। उसकी ज़िंदगी में इतना सब बिखर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लोगों की नज़र लग गई, उनकी मोहब्बत कोई छीन रही थी, पता नहीं ऐसे क्यों हुआ उनकी लाइफ में। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब अच्छे से चल रहा था, फिर वो क्यों छोड़ के चला गया। लाखों की भीड़ में वो अकेली रह गई, रो रो के दुआ करने लगी परवरदिगार से, मेरे मौला वो जहाँ भी रहे सुकून से रहे, उन्हें अब कोई तकलीफ़ ना मिले। मैं यहाँ पे अकेली रह गई हूँ, वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा।